हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के की सीरीज चल रही है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करकोटा डायनास्टी को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 600 सी से लेके 855 सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करकोटा डायनास्टी का टाइम पीरियड क्या है? 600 एडी से लेके 855 एडी। ये एक दो क्वेश्चंस में पूछा गया था JKSSB। मुगल्स कब आए थे या सिख रूल कब हुआ था कश्मीर में, तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। जनरली फॉर एग्जांपल करकोटा डायनास्टी कब आई थी, मुगल्स कब आए थे, सिख डायनास्टी कब आई थी। हर किसी रूलर का टाइम पीरियड याद रखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो डायनास्टीज आई थी उनका टाइम पीरियड याद रखना ज़रूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं करकोटा डायनास्टी की। सबसे पहले बात करते हैं जो कि फाउंडर था किसका, करकोटा डायनास्टी का। वो कौन था? दुर्लभवर्धना। दुर्लभवर्धना जो कि बहुत सारे रूलर्स या बहुत सारी डायनास्टीज के, हमें सारों को इन डिटेल नहीं पढ़ना है। JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी है वो हमने देखा कि वो दुर्लभवर्धना था। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ हर्षा। इंडिया में रूल कौन कर रहा था उस टाइम पे? हर्षा। और कश्मीर में कौन था? दुर्लभवर्धना। इसको जो एक ही जमाने में रहे होंगे, जो लोग एक ही टाइम पे होते हैं, उनको बोलते हैं कंटेम्पररी। इसके कोर्ट में कौन आया था? ह्यून टिसेंग, जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, जो कि हिस्टोरियन भी है, इसने हिस्ट्री अकाउंट्स ऑफ कश्मीर लिखे हैं। तो ह्यून टिसेंग ने कब विजिट किया था कश्मीर, यानी कि वो किसके कोर्ट में थे? वो था करकोटा डायनास्टी के फाउंडर के कोर्ट में, जो कि दुर्लभवर्धना था। जो दुर्लभवर्धना था ये 600 to 636 इसने रूल किया है। इसका बेटा होता है प्रतिपा द्वितीय, जिसको दुर्लभाका भी बोला जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ही हैज फाउंडेड ए टाउन परतापापुरा, जिसको आजकल टप्पर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे मिलता है हमें? ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है टप्पर। ये किसने फाउंड किया? प्रतिपा द्वितीय ने। इसके 3 बेटे होते हैं, चंद्रापीड़ा, तारापीड़ा और मुक्तापीड़ा। ये टाइम पीरियड जो यहाँ पे लिखा है ये गलत लिखा है, ये सही नहीं है। तो इन तीनों को हमें हर किसी रूलर को डिस्कस नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अब चंद्रापीड़ा की। चाइनीज एम्पायर जो मानी जाती है वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस थी अपने ज़माने में। तो जो चंद्रापीड़ा है इसको रिकॉग्नाइज किया है चाइनीज एम्पायर ने एज ए किंग ऑफ कश्मीर। जो इसके टाइम पे चाइना एम्पायर में एम्पायर था, उसने इसको रिकॉग्नाइज किया कि अपनी इंपीरियल ऑर्डर के साथ, यानी कि जो सील टाइप होती है, अपनी सील देके उसने बोला कि हाँ इसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ एज ए किंग ऑफ कश्मीर। किसको? चंद्रापीड़ा को। इसके ज़माने में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरब इन्वेजन हुआ था बाय मोहम्मद बिन कासिम। हमारे सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है जिसमें हम अरब इन्वेजन पढ़ेंगे। तो अरब इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ था? चंद्रापीड़ा के टाइम पे। अरब इन्वेजन किसने किया था? वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसने ऑक्यूपाई किया था सिंध, यानी कि सिंध पे इसने अटैक किया था, जो कि पंजाब यानी कि आज का पंजाब नहीं कि इंडिया का पंजाब, उस टाइम पंजाब, पाकिस्तान पंजाब और इंडिया पंजाब इकट्ठे था, वो सारा एरिया उसको सिंध बोला जाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब उस पर अटैक किया था, वहां पे उस टाइम पे कौन राजा था? राजा दहीर। सिंध में उस टाइम पे कौन था? राजा दहीर। तो उसका बेटा जो जैसिया है उसने रिफ्यूज कहाँ पे ले लिया जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया? कश्मीर में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है, जब अरब इन्वेजन हुआ था भाई मोहम्मद बिन कासिम, उस टाइम पे कश्मीर में रूल कौन कर रहा था? उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ललिता द्वितीय, या इसको मुक्तापीड़ा भी बोला जाता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 699 से लेके 736 एडी। इसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्ता कौन था? वो गुप्ता डायनास्टी के रूलर थे, जो कि इंडिया में रूल कर रहा था। उसको समुद्रगुप्ता इसलिए बोला जाता है क्योंकि समुद्रगुप्ता ने नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया को इकट्ठे अपने रूल के अंडर ले लिया। पहले गुप्ता डायनास्टी मेनली कहाँ पे थी? नॉर्दर्न इंडिया में। फिर उसने साउथ की तरफ अपने एक्सपेडिशन स्टार्ट किए और पूरा सदर्न इंडिया अपने कब्जे में ले लिया और इंडिया को पूरे अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए ललिता जितने भी
जो मुक्तापेड़ा था उसने भी बहुत सारे एक्सपेडिशन स्टार्ट किए और बहुत सारे एरियाज अपने कवर में ले लिए, इसलिए उसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही बिल्ट मारतंड सन टेम्पल। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। मारतंड सन टेम्पल किसने बनाया है? ललितादित्य ने। या ये भी पूछा जा सकता है मारतंड सन टेम्पल किस डायनास्टी में बनाया गया था? मुक्तापेड़ा जो था, इसके कोर्ट में हमें पता है कि ये जो राजा थे, ये पोएट्स जो वगैरह होते थे, राइटर्स, इनके कोर्ट में होते थे। तो इसके कोर्ट में कौन होता था? वक्पति राजा एंड बावा भुट्टी इसके कोर्ट में होते थे। इसके दो बेटे थे, कोवालायापीड़ा एंड बप्पियाका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है। ये मैंने इसलिए याद रखा, बप्पियाका किसका बेटा होता है? ललितादित्य या मुक्तापेड़ा का। इसी का बेटा होता है जयापेड़ा, जो कि एक इंपॉर्टेंट नेम है करकोटा डायनास्टी में। जयापेड़ा तो क्या बन गया है? वो ग्रैंड सन ऑफ मुक्तापेड़ा है। तो ये हमें याद रखना है, जयापेड़ा ग्रैंड सन ऑफ मुक्तापेड़ा है। बेटा किसका है? बप्पियाका। तो आगे बढ़ते हैं, जयापेड़ा के बारे में पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 751 से लेके 782 एडी तक। इसने बनाया है जयापुरा, क्योंकि बहुत सारे किंग्स ने अपने नाम पे बहुत सारी सिटीज बनाए, जो कि अभी हमने टप्पर पढ़ा। इसी तरह इसने अंदरकोट फोर्ट भी बनाया था। उस जमाने में ये बोला जाता था कि श्रीलंका में जबरदस्त इंजीनियर्स है, वो वाटर रिजर्वायर्स वहां पे बनाते थे। जयापेड़ा ने क्या किया? इसने श्रीलंका से इंजीनियर्स बुला के वाटर फोर्ट एक बनाया, जिसका नाम रखा द्वारावती। ये किस पे नाम रखा गया? द्वारिका ऑफ कृष्णा जो है उस पे, ये द्वारिका ऑफ कृष्णा, उसके नाम पे इसको द्वारावती नाम रखा गया। इसके जो, तब से तो बहुत जमाना गुजर गया, अब इसके कुछ रिमेन जैसे कि पांडव पार्क वगैरह, उनके रिमेन्स रहे हैं। तो इस द्वारावती के रिमेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? बहिरकूट, यानी कि जो उस जमाने का द्वारावती है वो आजकल बहिरकूट है। ये बहिरकूट कहाँ पे पाया जाता है? BAHIRKUT, बहिरकूट। ये पाया जाता है सुंबल के नजदीक। सुंबल के नजदीक अंदरकोट फोर्ट भी है और बहिरकूट भी। बहिरकूट क्या है? ये रिमेन्स ऑफ द्वारावती। इसका बेटा होता है ललितापेड़ा। ललितापेड़ा किसका बेटा होता है? जयापेड़ा। ये याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैंने इसके बाद जो है मैंने एक दो नाम लिखे हैं, ये इसलिए मैंने रखे हैं ताकि आपको जो इसके बाद की डायनास्टी आई उसकी सीक्वेंस समझ में आए। तो जयापेड़ा का बेटा होता है ललितापेड़ा, जिसका बेटा होता है बृहस्पति। बृहस्पति छोटा होता है, तो इसको थ्रोन पे कौन करती है? मदर, यानी कि एक्चुअली इसकी माँ ही सरकार चलाती है, उस टाइम का जो किंगशिप चलाती है, क्योंकि बृहस्पति खुद बहुत ही छोटा होता है। इस बृहस्पति के बहुत सारे अंकल मामा होते हैं। कौन कौन से? उत्पला, कल्याणा, मामा, पद्मा। आप लोगों को पता है कि उत्पला भी एक डायनास्टी है। अब आपको जब उत्पला पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा कैसे क्या हुआ। तो उत्पला किसके मामा होते हैं? बृहस्पति के। बृहस्पति ललितापेड़ा का बेटा होता है, जो कि जयापेड़ा का बेटा होता है। दैट मीन्स बृहस्पति जयापेड़ा का ग्रैंडसन होता है। यह उत्पला का बेटा एक होता है सुखावर्मन। सुखावर्मन, सुखावर्मन उत्पलापेड़ा को थ्रोन पे चढ़ाता है, यानी कि उसको किंग बनाता है, क्योंकि इनके भी जो है जयापेड़ा वगैरह होते हैं, इनके बेटे वगैरह जो आगे बढ़ के उनमें कुछ पंगे हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं बहुत सारे। फिर इनको कभी माँ उनकी मदद कर दिया, कभी अंकल इनको थ्रोन पे रखते हैं, और आपस में इनको कुछ लड़ाइयाँ भी होती है। तो उत्पला का बेटा कौन होता है? सुखावर्मन। आपको याद रहेगा, क्योंकि आगे जाके हमें अवंतीवर्मन, सुखावर्मन का बेटा होता है अवंतीवर्मन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे आपको याद रहेगा कि उत्पला नाम कहाँ से पड़ जाता है इसको। तो जयापेड़ा के बारे में हमें ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वासुगुप्ता इसके टाइम पे एक क्या लिखता है? सुपंदा करिका, सुपंदा करिका। तो शेविज्म ऑफ, फाउंडर ऑफ शेविज्म किसको माना जाता है? इसी वासुगुप्ता को शेविज्म ऑफ कश्मीर माना जाता है। बोला जाता है कि जो कि शिवा सूत्र है, जिसमें शेविज्म के रूल्स वगैरह हैं, वो इसको ख्वाब में रिवील हुए थे, इसलिए इसको फाउंडर ऑफ शेविज्म माना जाता है। इसने जयापेड़ा के टाइम पे क्या लिखा था? सुपंदा करिका। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।